ये जा रहे हैं, दिखा दें आप लोगों को, कच्चित देखिए, खोल रहे हैं, देखिए ये उसको बचा रहे हैं, ये देखिए ये बचा रहे हैं, वो कर रहा है, ये बचा रहे हैं, ये देखिए इनकी अंदाज। हर बेटी दलित होती है, हर पीटा जाने वाला दलित निकल रहा, 100 पिटाई वाली 100 के लोग, 100 बेटी, 100 पिटाई वालों में 90 दलित। क्या दलित मनुष्य नहीं है? क्या दलित आदमी नहीं है? संविधान कहां बैठा हुआ है? इसकी वर्दी उतार लेनी चाहिए। ये किस तरीके का इंसान है? ये नमक सबका खाता है, इसकी वर्दी को शर्म नहीं लगती, पिटाई कर रहा। बैन में इसको ठूसा जाए पहले, और इसकी उसी तरीके से ब्रूटल पिटाई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें खाकी वर्दी पहने अशोक स्तंभ को अपने कंधे पर लगाए एसएसपी साहब जो है वो एक आदमी को मारते नजर आ रहे हैं। ऐसे तो वो मार थप्पड़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो थप्पड़ है ये उनकी हनक को दिखा रहा है। जब वर्दी को ज़्यादा ताकत मिल जाती है तो वो आम आदमी को कुचलने का अपना काम और अपना अधिकार दोनों मानने लगता है। और यही जो वीडियो है, इस वीडियो ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि इन खाकी वर्दी वालों को कौन समझाए कि ये हमारे सेवक हैं, हमारे भगवान नहीं। ये हमारी सेवा के लिए रखे गए हैं, हम पर जो है इस तरीके की तानाशाही बनाने के लिए नहीं। एसएसपी साहब ने जिस तरीके से एक वैन में घुसकर पहले तो थप्पड़ मारा और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी थप्पड़ मारने से पहले वो एक बार भी कांपते नहीं हैं, ये जानते हुए भी कि अभी हम इस समय जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ये पूरा समय जो है वो सोशल मीडिया पर चलने वाला समय है। आपकी हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही होती है और हर एक चीज़ को वायरल किया जा सकता है। इसके बावजूद भी एसएसपी साहब थप्पड़ मार रहे हैं और अब पूरी कहानी वो बता रहे हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी भूमिका दे देती हूँ। ये एक बच्ची के न्याय के लिए होने वाला एक आंदोलन था। एक दलित बच्ची को लेकर आंदोलन हो रहा था। परिवार वालों का ये कहना है कि उसका सामूहिक रेप हुआ है और जो आरोपी हैं उनको सजा नहीं मिल पा रही है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसे जेल में ठूसा जा चुका है, केस क्लोज हो चुका है। लेकिन तब भी लोग जो है वो मान नहीं रहे हैं और सड़क पर उतर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल से बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। तस्वीरें आपने भी देखी कि जिसमें कैदियों को ले जाया जाता है, उस वैन में एसएसपी साहब जो है वो सीधे घुसते हैं, अब यहाँ पे थप्पड़ मार रहे हैं। उसको हमने वो तस्वीरें थोड़ी ब्लर की हैं क्योंकि हम इस तरीके की हिंसा को चाहते नहीं हैं कि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हम खाकी वर्दी के बहुत पॉजिटिव मैसेज को चाहते हैं कि लोगों के बीच जाए। जब आपको पुलिस वाले ये कहते हैं ना कि पुलिस डराने के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए होती है, जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो हमें इसलिए इसको ब्लर करना पड़ता है ताकि जो गांव में बैठा एक शख्स है जो आज भी थाने में जाने से पहले कांपता है, जब वो इन तस्वीरों को देखता है तो और डर जाता है, सहम जाता है। तो इस तस्वीर पर क्या कहेंगे जिस तरीके से एसएसपी साहब अपने वर्दी का धौंस दिखा रहे हैं? वेलकम पल्लवी। ये अविनाश कोई पांडे जी है ना जी, मेरठ के एसएसपी हैं और घटना लगभग 2 महीने पहले की है। बच्ची को कहीं बाहर निकली थी परीक्षा देने या कहाँ? हाँ, बीए की स्टूडेंट, 3rd ईयर की स्टूडेंट है, पेपर में परीक्षा देने निकली थी और वो संभावित ये है कि उसको उसके साथ रेप किया गया और 1 से अधिक लोगों ने रेप किया। फिर उसकी डेड बॉडी मिली गन्ने के खेत में और उस पर विरोध प्रोटेस्ट चालू हुआ। घर वालों ने, पुलिस ने आनन फानन में जो भी कार्रवाई पुलिस की होती है कराई पुलिस, और 1 या 2 को जो सीधे उसके मोबाइल कॉल में जो मिला, ये कहानी बनाई या सच रियलिटी क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन सच का बहुत सारा पोर्शन पीछे है। इसलिए कि जिस तरीके से, जिस फिल्मी अंदाज में कप्तान साहब मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, जो जिनका वस्त्र, जिनका बिल्ला, जिनके रात में जिनकी रोटी पकती है, इन्हीं लोगों की कमाई और 145 घरों की और लोगों की, करोड़ लोगों के घर की कमाई टैक्स से पलती है। वो कप्तान फिल्मी अंदाज में जैसे मार रहा है घुसकर, अभी मैं बताऊंगा कि ये कौन सा अपराध ये कर रहे थे, कैमरे में कौन सा अपराध किए हैं। बंद एक बैन के अंदर बंद, हम सब मान लिया हमने कि कोई, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि गमछे से करने की कोशिश क्या देख लीजिए कि वो बैन जो आप लोग देखे होंगे कि पुलिस कस्टडी की बैन में
उसकी ऊंचाई 6 फीट की होती है, अधिकतम ऊंचाई। झुक कर उसमें एक टेबल बगल में होता है, उसमें बैठा रहता है व्यक्ति। सीधे लंबा व्यक्ति हो तो उसमें वो कहाँ से बांध लेगा। वैन के अंदर और लोगों को ठुसा हुआ था, तमाम लोगों को गिरफ्तार किए थे। वैन के अंदर वह गमछे से अपना बांध रहा था। ये बताने गए थे, गमछे से बचा रहे हैं। इनके वो वीडियो जरा पल्लवी उसको, उस सीन को जरा लाइए। देखिए वैन को पीछे से इन्होंने सिटकिनी खोली है और घुसते ही जैसे ये रहा वो वैन। हाँ, ये वैन अब देखिए आप, यही ये कह रहे हैं कि ये वैन में वो करने जा रहा था। ये अभी ये अंदाज अभी जिस तरीके से हमको ये लोग 1 जून को ले गए थे, 11 जून को, और जो कहानी गढ़े हैं, ये वर्दी में गुंडे हैं, गुंडे छटे हुए गुंडे हैं। जा रहे हैं वर्दी देखिए, ये जा रहे हैं। दिखा दें आप लोगों को, कच्चित देखिए, खोल रहे हैं। देखिए ये उसको बचा रहे हैं। ये देखिए ये बचा रहे हैं, वो कर रहा है, ये बचा रहे हैं। ये देखिए इनकी अंदाज, ये वर्दी में। और तो दरवाजा बंद कर दिया गया कि वो जो विजुअल रिकॉर्ड हो रहा है वो ना हो पाए। विजुअल की रिकॉर्डिंग नहीं, ये बचा रहे हैं। ये जो पुलिस जो कहानी रचती है, न जाने कितनी जालिम हो गई है पुलिस। इसके कदम कदम में इनके वर्दी के प्रत्येक रेशम को, एक रेशे को इन सबों ने बदनाम किया है। कुछ भी सत्य नहीं करते, जुर्म और हिंसा के लिए वर्दी बनी है। कसम खाते हैं मनुष्यता की रक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा की कसम खाकर वर्दी पहनने वाले पुलिस के लोग मनुष्यता को कुचल रहे हैं कदम कदम पर। इस तरह की पिटाई होती है। वैन में तुम बंद करके पीटोगे, ये कौन सा क्राइम है? ये कौन सा क्राइम है? मुझे कोई बताए कौन सा क्राइम है। इनको मैं क्या कहूं? जो कहानी इन्होंने गढ़ दी कि वैन के 6 फीट के ऊंचाई में कोई न लटकने का जगह, और इतना आसान नहीं है कि एक गमछे को लगाया, अगल बगल सीट पर बैठा है। छोटी सी वैन, पुलिस की वैन जो कस्टडी वाली होती है, और उसमें 2 मिनट में आप कर लिए, और नीचे आप पिटाई कर रहे हैं, पशुवत लोगों की पिटाई कर रहे हैं, एजिटेटर्स की। और वैन में आपने वैन में घुसा दिया। वो कोई रवि गौतम है, जो दलित हैं, उनको आपने बैठा दिया वैन के अंदर। और वो वैन में आपको वैन को ले जाना चाहिए। जहां भी कस्टडी आप खुले फिल्मी अंदाज में खोल रहे हैं, ऊपर से कहानी गढ़ रहे हैं कि वो कर लेते। देखिए पल्लवी, बात यह है कि आज हिंदुस्तान इस मुकाम पर खड़ा हो गया है। मैं 61 वर्ष का हूं, मैंने इस तरह का दृश्य, इसमें वो हत्या करने की, हथियार लेकर हत्या उसका नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की ब्रूटल पिटाई, और बंदी को उस कैद खाने, उस बैन में, वो उस बैन जो जालीवत बंद बैन होती है, जो बंदी को बंद करके और ले जाया जाता है, उसमें इस तरह की पिटाई। और इसलिए हो रही है कि बंदी दलित है, इसलिए हो रही है कि बंदी दलित है, इसलिए हो रही है कि बंदी दलित है। 21वीं सदी की तीसरी दहाई में बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब के विचार को पूरी भारत के अंदर कुचल दिया गया है, जमीन के अंदर कुचल दिया गया है। हर बेटी दलित होती है, हर पीटा जाने वाला दलित निकल रहा। 100 पिटाई वाली 100 के लोग, 100 की बेटी, 100 पिटाई वालों में 90 दलित है। क्या बात है? क्या बात है? इस तरह की कौन सी बात हो गई? क्या दलित मनुष्य नहीं है? क्या दलित आदमी नहीं है? क्या दलित आदमी नहीं है? संविधान कहां बैठा हुआ है? इसकी वर्दी उतार लेनी चाहिए। इसकी सजा, कम से कम इसकी सजा हो सकती। मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को अभी खत लिखा है। मैं कहूंगा इनसे, मीडिया हाउस को, कि उस टैग करेंगे खत के ऊपर, खत को टैग किया जाएगा। खत मैंने अभी इसी जगह बैठ के लिखा है मीडिया हाउस में। जब ये दृश्य मैं देखा हूं, कल ही ये पोस्ट आई थी, मैं उसको छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं देखा हूं यह इसलिए हो रहा है। और क्या उस बैन के अंदर मैं सारे भारत एक नई सोच के जितने भी दर्शक देश के अंदर हैं, देश में कन्याकुमारी से कश्मीर और भुज से लेकर असम तक, सबसे जो इनका मीडिया सुनता है, मैं गांधी, पूर्वांचल गांधी, एक सवाल करने की कोशिश करता हूं कि क्या उस बैन में अमरमणि होता? क्या उस बैन में उस बैन के अंदर कुलदीप सेंगर होता? क्या उस बैन के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह होता? एक तो बैन में वो चढ़ता नहीं, उसे चढ़ाने की औकात देश के कानून के अंदर नहीं।
संहिता में है, लेकिन कानून को कुचल दिया जाता है। वो वाई श्रेणी, जेड श्रेणी सुरक्षा में आगे पीछे 100 गाड़ियों में पल्लवी चलता, और इसके जैसे कौड़ी 3 के आईपीएस अफसर का बिल्ला लगाकर ये उसके जूते की तरफ देखकर सलामी करता है। ये आईपीएस अफसर कह रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कहां गया, भारत कहां पहुंच गया, समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। गांधी ने हमको यही भारत दिया है। भगत सिंह, गांधी, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, यही भारत हमको मिला है। हमारे हिस्से का यही भारत है। मदन लाल ढींगरा डोम जाति के थे, उधम सिंह दलित जाति के थे, दलित से थोड़ा सा ऊपर पिछड़े किसान कौम के भगत सिंह थे। गांधी बड़ी वर्ग से आते थे, कायस्थ वर्ग से सुभाष बाबू आते थे। बिस्मिल मुसलमान, अशफाकुल्ला खां मुसलमान थे, बिस्मिल पंडित थे, चंद्रशेखर आजाद पंडित थे। कदाचित आपने देखा है इस तरफ का मोहब्बत को तोड़ते हुए अतीत में देखा है आपने? कहां भारत को किसने पहुंचा दिया? उस बैन में घुसकर। वह रवि गौतम दलित था, इसलिए अब क्रूर ब्रूटल इस तरह की पिटाई कर रहा। मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है कि अब ये मुल्क जो है, गांधी का मुल्क, भगत सिंह का मुल्क, उधम सिंह का मुल्क नहीं बच सकता। आप अंतिम कड़ी हैं, आप अंतिम जगह हैं, दृष्टि हैं, जिनको देखना पड़ेगा। अरे कहां ये मुल्क जा रहा है, अरे कहां पहुंचता चला जा रहा है? कौन देखेगा इसको, कौन बचाएगा इसको? मैंने लिखा है कि इस ब्रूटल का जो ये देखिए दिख रहा है, इसका चेहरा दिखने का मन नहीं कर रहा। ये किस तरीके का इंसान है? ये नमक सबका खाता है, इसकी वर्दी को शर्म नहीं लगती, पिटाई कर रहा। इसकी वर्दी उतार लेनी चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वायरल करूंगा चिट्ठी। इसकी वर्दी उतारी जाए, इसी बैन में इसको ठूसा जाए पहले, और इसकी उसी तरीके से ब्रूटल पिटाई कर दी जाए, ठीक उसी तरह से ब्रूटल पिटाई। क्योंकि कल की डेट से कोई इस तरह से दिखे मत, इसकी वर्दी तो कम से कम उतार ली जाए। ये मनुष्यता का आदमी के सुरक्षा की शपथ लेने वाला, वही वर्दी पहनने वाला ये आईपीएस अफसर जो सभ्य सिविल सर्विस का मेंबर है, ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, और जिन लोगों की हिफाजत के लिए है। अरे तुम जमीन पर पीटे हो, दौड़ा के दिखाई दे रहा हो, अलग बात है। तूने उस बैन के अंदर घुस के पिटाई क्यों की? मैं सवाल सभी लोगों से पूछने की कोशिश करता हूं। मैं कोई सवाल अपने तरफ से नहीं, आप बताएं कि क्यों पीटा गया, क्यों बंद? क्या वहां कुलदीप सिंह सेंगर होता? क्या वहां अमरमणि होता? क्या वहां बस यही बात ब्रजभूषण होता तो पीटा जाता? यही बात सेम आज जो है वो चंद्रशेखर रावण भी कहते नजर आए। बिहार में भरत तिवारी जब सामने से कट्टा लेकर जो है वो पुलिस वाले पर तान देते हैं, तब भी सत्ता और तमाम लोग जो है इस फेवर में हैं कि भरत तिवारी जो है वो देशभक्त थे। लेकिन एक बेटी के न्याय में उतरे लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें इस तरीके से पुलिस जो है इस तरीके की कार्रवाई। पल्लवी भारत को भी गलत तरीके से मारा गया। मैं बिल्कुल जातीय रंग देने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। भरत दलित और पिछड़े हुए माइग्रेटेड लोगों के लिए काम कर रहा था। एक करप्ट और क्रिमिनल मशीनरी भारत की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब आप एक जुआ लड़ेगा, उस पत्र लिखेगा, वो जो कहेगा इंसानियत की बात, उस पर सत्ता नहीं मानेगी तो विवश होगा ऐसे आतंकवादी और क्रिमिनल हरकत करने के लिए। और वो कर रहा था, हथियार दिखा रहा था। इन बेईमान, इन क्रिमिनल मशीनरी ने उसका धोखे से उसका हथियार डाउन कराया, उसके बाद गन डाउन किया। भरत को नहीं मारा। भरत को मारने वाले लोग अपराधी हैं, पुलिस के लोग। मैं जाति आधार पर केवल यहां आके टिका हुआ हूं कि बैन में रवि गौतम को आपने बैन को सीकड़ खोल के इस क्रूर जालिम ने, इसकी वर्दी इस शोभा नहीं देती। ये वर्दी में दिख रहा है ना, इसकी वर्दी मुझे नहीं शोभा देती, बिल्कुल मुझे शोभा नहीं देती। उस रवि को बचाना। तो ये एसएसपी साहब का ये कहना है कि ये वैन में इसलिए घुस के मार रहे हैं क्योंकि वहां पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग आए उन्हें ये पता ही नहीं है कि किस बात का आंदोलन है। बेमतलब क्यों मार रहा है? उसको क्यों मार रहा है? यही तो आगे खड़े थे ना। कसाई खाने का ये टोली का मेंबर ये मार क्यों रहा है? हाथ उठाने की इसकी संहिता को देखा जाए कि क्या बंद बैन के अंदर किसी एक्यूज्ड को, किसी एक्यूज तो है ही नहीं है, किसी बंदी को, एजिटेटर को तुमको
जिनको मारा जा रहा है, एसएसपी साहब का कहना है कि ये बवाली आदमी है, इनके ऊपर तमाम तरीके वो के तो केस, कह रहा है एसएसपी तमाम ये पल्लवी जी पूरा आप प्रोटेस्ट जो है ना, पल्लवी जी आप गलत कर रहे हैं। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि पूरा ये जो प्रोटेस्ट है इसको बाहरी लोग आकर इसको जानबूझकर भुनाने पल्लवी की जी कोशिश आप कर रहे गलत कर रही हैं। वो यदि कह रहा है कि वो बवाली आदमी है तो आप देखकर उसको बवाली कहिएगा कि इसको बवाली कहिएगा, ये पहले बताइए। कैमरे हैं। पर आपकी हरकत तो अच्छी नहीं है। ये SSP बवाली साहब। इसकी हरकत है कि इसकी हरकत किसी सभ्य नागरिक सेवा का है? ये सभ्य पुलिस अफसर क्या ऐसा कर सकता है? और जब वो तुमने बंद कर लिया और तुम अपनी कस्टडी में लेकर उसकी पिटाई कर रहे हो, तुम तो कानून को ऐसे कर रहे हो, ऐसे फाड़ रहे हो, कानून और संविधान को ऐसे चर से फाड़ कर फेंक रहे हो। अब तो तुम्हारी कस्टडी का हिस्सा हो गया, वो बैन तुम्हारा है, उसमें घुसकर तुम मारोगे, तुम उसमें घुसकर मारोगे। यह देश समझ लेना कि अभी ऊंची दीवारें दिल्ली के अंदर ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय की बची हैं। जिस दिन डिमोलिश हो जाएगी, जिस दिन सारे जजेज चले जाएंगे, संविधान को कुचल के हट जाएंगे, उस दिन समझना कि देश कहां जाएगा। अभी उम्मीद रखना कि आज नहीं तो कल इसकी वर्दी उतरनी, इसकी वर्दी नहीं बचेगी। इसने कैमरे के अंदर मनुष्यता का, संविधान का, रूल्स और रेगुलेशन का इसने हत्या किया है।